Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. Dear students, today we shall learn about articles. So let's get started. What are articles? The adjectives a or an and the are usually called articles. Articles क्या होते हैं? A और an and the. दो तरह के articles होते हैं, a और an and the. A और an को हम indefinite articles कहते हैं. A or an are called indefinite articles. Why indefinite? Indefinite means not specific. Anishchit. They are called indefinite articles because they are used before indefinite things. Indefinite चीज़ों के आगे या indefinite nouns के आगे लगते हैं. For example, a pen, a book, an umbrella. Okay. The is a definite article. Why there is a definite article? Because it is used before definite things. For example, the Gita. The Gita is a holy book. The Vedas, the sun, the moon, the stars. These are all definite things. So we use the before them. Okay. Now, second thing you must learn is about consonants and vowels. We all know that there are 26 letters in English, है ना? 26 letters होते हैं इंग्लिश में, उसमें से 5 vowels होते हैं. कौन कौन से? A, E, I, O, U. These are vowels. और 21 are consonants. कौन कौन से consonant हुए? इनको निकाल दो तो बाकी जो बचे वो consonant, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are all consonants. तो consonants से पहले हम ए लगाएंगे और vowels से शुरू हुए हों अगर nouns या कुछ भी word vowel से शुरू होता है तो हम एन लगाते हैं. ठीक है. So now let's study about it in detail. अब ए कहाँ लगाया जाए? Okay, where to use A? A is used before consonants or the words sound like consonants. या तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता कोई भी वर्ड या नाउन या फिर कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस किया जाए या साउंड करे कॉन्सोनेंट की तरह तो हम ए लगा देते हैं. जैसे अ चाइल्ड, अ वॉरियर, अ गर्ल, अ डॉक्टर, अ हिल स्टेशन, अ बॉटल, अ फ्लावर, अ बर्गर, अ काउ, अ पेट, अ ट्रेडमिल, अ वेइंग मशीन, अ कार, एटसेट्रा. अब ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुए. isn't it? A child सी से शुरू हुआ, a warrior, then a girl, a doctor, a hill station, bottle, a flower, a burger, a cow, a pit, a treadmill, a weighing machine, a car. ये सारे वर्ड जो है ये सारे किससे शुरू हुए? कॉन्सोनेंट से, है ना? और कॉन्सोनेंट से शुरू हुए और कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस भी किए जाते हैं. अब नीचे देखो. A university, a unicorn, a European, a unicorn, a useful thing, a 1 rupee note, a one-eyed man, a utensil, a uniform, etc. तो देखो a university. अब हमने पहले पढ़ा कि A, E, I, O, U तो vowels होते हैं और जब vowel से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं. यही पढ़ा ना हमने, लेकिन थोड़े चेंजेस हैं. यूनिवर्सिटी बेशक यू से शुरू हुआ विच इज वॉवल बट इट्स प्रोनाउंस लाइक अ कॉन्सोनेंट. जैसे अ यूनिवर्सिटी, वाई यू इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, isn't it? यूनियन, वाई यू की आवाज आनी. यू, यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, यूजफुल थिंग, 1 रुपी नोट. 1 रुपी नोट में वो डब्ल्यू की आवाज आ रही है. अ वन-आइड मैन में भी डब्ल्यू की आवाज आ रही है. वन. अ यूटेंसिल, वाई यू की आवाज आ रही है. अ यूनिफॉर्म, वाई यू की आवाज. तो इसमें क्या हुआ कि आवाज जो है या साउंड जो है वो
कॉन्सोनेंट की आ रही है। बेशक वो वॉवल से शुरू हुए हैं, लेकिन आवाज कैसे आ रही है या साउंड कैसे या प्रोनाउंस कैसे किए जाते हैं? जैसे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम ए लगाएंगे, एन नहीं। कब लगाएंगे एन? जब वॉवल की तरह साउंड आए और वॉवल से स्टार्ट भी हो और साउंड भी वॉवल की तरह आए, तब हम लगाएंगे एन। ठीक है, नेक्स्ट। अब एन कहाँ लगाया जाए? पहले हमने कॉन्सोनेंट ए के बारे में पढ़ लिया कि ए कब लगाते हैं? जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे एन कैसे लगाए? एन इज यू बिफोर वॉवल एंड वॉवल साउंड। या वॉवल से शुरू हुआ हो या वॉवल साउंड हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। वॉवल से शुरू हुआ हो और या फिर वॉवल साउंड हो। जैसे वहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और कॉन्सोनेंट साउंड, both are important. For example, an S, an easy subject. An enemy, an ox, an orange, an inkpot, an umbrella. अब देखो ये सारे वॉवल से शुरू हुए। An egg, an island, an animal, an aeroplane, an untidy person, an apprentice. ये सारे किस चीज से शुरू हुए? ये सारे वॉवल से शुरू हुए और प्रोनाउंस वॉवल की तरह ही हुए। सो दे वी यूज और वी प्रीफिक्स एन बिफोर देम। एन लगा देते हैं इससे पहले। अब नीचे देखो, एन आर, एन ईयर, एन ऑनेस्ट मैन, एन होटल, एन हिस्टोरिकल प्लेस। अब इसके आगे भी हमने एन लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउंस जो है वो वॉवल की तरह करते हैं। एन आर, आ, ईयर, ई, ऑनेस्ट, ओ, होटल, ओ, हिस्टोरिकल, ई, इजंट इट? तो ये सारे जो है साउंड कैसे कर रहे हैं? वॉवल की तरह। तो हमने इसके आगे एन लगाया। ठीक है, डोंट कंफ्यूज। The definite article A is used in exclamations before a singular countable noun. अब A के बारे में और पढ़ो। कब लगाते हैं हम इसमें? एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी A लगाया जाता है। ठीक है, और अगर वो काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली फ्लावर, फ्लावर इज अ काउंटेबल नाउन, इजंट इट? सो व्हाट अ लवली फ्लावर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, हमने पढ़ा है सेंटेंसेस के बारे में। तो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो व्हाट अ लवली फ्लावर, तो हमने ए लगाया यहाँ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, ना पार्क इज अ काउंटेबल नाउन, तो हमने ए लगाया। व्हाट अ प्रेटी गर्ल, गर्ल इज काउंटेबल नाउन। व्हाट अ गॉर्जियस विमेन, now A, gorgeous. Women is a countable noun. What a splendid house. Now house is a singular, isn't it? Countable noun. तो countable noun के आगे और exclamatory sentences में हम A लगाते हैं. Okay? Again, article A is used before names when a person is a stranger to the speaker. When a person is a stranger to the speaker, जिससे बात कर रहा है उसको वो पहली बार मिल रहा है या उसके बारे में जानता ही नहीं है इसको, तो हम ए लगाते हैं। जैसे मिस्टर दीक्षित टेलीफोन इन योर एब्सेंस, एक कोई मिस्टर दीक्षित का फोन आया था आपकी एब्सेंस में, ऐसे बोल देते ना, मैं कोई दीक्षित थे, तो हम क्या लगाते हैं? ए। ओके, वी यूज ए बिफोर दैट। मिस्टर दीक्षित टेलीफोन इन योर एब्सेंस। नहीं तो कभी भी हम किसी के नाम के आगे ए नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम ये शो कर रहे हैं कि हम उसके बारे में नहीं जानते, या पता नहीं अजनबी था, ये पता नहीं कौन था, कोई मिस्टर दीक्षित थे, ऐसे करके बोलते ना, तो हम ए लगा देते हैं। ठीक है, मिस्टर दीक्षित टेलीफोन इन योर एब्सेंस। मिसेस गोस्वामी केम टू सी यू व्हेन यू वर इन द ऑफिस। कोई मिसेस गोस्वामी आई थी, कहते हैं ना हम ऐसे, तो हम ऐसे यूज करते हैं। मिसेस गोस्वामी came to see you when you were in the office. Mr. Sharma wanted to discuss something with you. कोई मिस्टर शर्मा आए थे जो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते थे,
तो हम क्या, जब हम नहीं जानते उनके बारे में तो फिर यूज ए। ओके, मिस्टर स्मिथ वाज आस्किंग फॉर, कोई मिस्टर स्मिथ आपके बारे में पूछ रहे थे, सो मिस्टर स्मिथ। ठीक है, now again article A is used before a proper noun in order to highlight some special feature। अब किसी की कोई स्पेशल क्वालिटी बतानी हो तो भी हम ये लगा देते हैं, कैसे? ही इज अ शेख चिली इन हिज विजडम एंड जेनरोसिटी। तो आपको मालूम होगा कि शेख चिली बहुत ही वाइज और जेनरस पर्सन थे, तो हम इसकी क्वालिटीज हाईलाइट करने के लिए किसी कोई व्यक्ति अगर उनकी तरह है तो हम क्या करेंगे, ए लगाते हैं। जैसे ही इज अ शेख चिली इन हिज विजडम एंड जेनरोसिटी मींस ही possesses the qualities of Sheikh Chili। और क्या थी क्वालिटीज? Wisdom and generosity, special feature of Sheikh Chili। He is a Shakespeare of his era। Shakespeare of his era means one of the greatest writer, British writer, है ना, या greatest writer। हम किसी को अगर ये कहना चाहें कि ये कमाल का राइटर है, बहुत ही अच्छा राइटर है, वो बेस्ट है, तो we can compare with Shakespeare। He is a Shakespeare of this era। Only a Bhima can move this rock। Bhima is known for his strength, isn't it? He was very strong। So हमने अगर किसी को ये कहना हो कि वो बहुत ही strong है, तो हम क्या कह सकते हैं? Only a Bhima can move this rock। Okay, then we use A। Only a Birbal can solve this problem। You know, Birbal was very intelligent and very witty person, है ना, तो only a Birbal can solve this problem means the problem is very tough, only Birbal can solve this problem। मतलब बीरबल की तरह अगर कोई इंटेलिजेंट विटी हो वही सॉल्व कर सकता है, तो हम ए लगा देते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। अब द के बारे में पढ़ेंगे हम कि द कहाँ कहाँ लगाया जाता है। मैंने पहले बताया कि द इज यूज्ड विद डेफिनेट थिंग्स, isn't it? द इज यूज्ड विद नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। अब द और जगह भी लगाते हैं, जैसे ऐसी जगह लगाते हैं जब उसके बारे में ऑलरेडी जिक्र किया गया हो। जैसे अ विमेन वेंट टू द मार्केट विद हर 4-year-old सन। अ वुमेन, अब हमने अ वुमेन कहा कि अ विमेन went to the market with her 4-year-old son। एक अपने बच्चे के साथ बाजार गई। While crossing the road, the woman got hit by a cyclist and the son began to cry। While crossing the road, the woman, अब किसके बारे में हो रही है? इसी औरत के बारे में बात हो रही है। तो हम जब इसको स्ट्रेस देंगे किसके बारे में बात हो रही है, तो हम उसको द लगा देते हैं। मीन्स अब यहाँ पे स्पेसिफिक होगी कि उसी वुमेन के बारे में बात हो रही है जो मार्केट में गई थी, तो हम द लगा दिया। अब ये स्पेसिफिक होगी ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वुमेन, तो हमने द लगा दिया। और सेम चाइल्ड, तो हमने द सन लगा दिया। ओके, अगेन अ वुमेन वेंट टू द मार्केट विद हर 4-year-old सन। एक औरत कोई भी अपने बेटे के साथ बाजार गई, 4 साल का बेटे के साथ बाजार गई। और फिर क्या हुआ? While crossing the road, जब रोड क्रॉस कर रही थी, okay, the road, कोई स्पेसिफिक रोड वहां क्रॉस कर रही, तो क्या हुआ? The women, कौन सी women? वही वाली जो गई थी, the women। अब यहाँ पे स्पेसिफिक होगी ये, ओके। इसके बारे में पहले मेंशन किया है, जब हम दोबारा से इसके बारे में बताते हैं तो हम सेम वुमेन के बारे में बताते हैं तो हम द लगा देते हैं। ठीक है, द वुमेन गॉट हिट बाय अ साइक्लिस्ट एंड द सन, कौन सा सन? यहाँ हमने द नहीं लगाया, लेकिन यहाँ लगाया क्योंकि ये इसी के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो हम दूसरी बार जब हम मेंशन करते हैं तो हम द लगा देते हैं। ठीक है, द सन बिगेन टू क्राई। ओके, नेक्स्ट देखो, अ स्मॉल गर्ल वॉज प्लेइंग इन अ पार्क। अब अ स्मॉल गर्ल, अब कोई भी एक लड़की जो वो पार्क में खेल रही थी। सडनली अ डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट द गर्ल। एट द गर्ल मतलब ये वाली लड़की है, यही वाली लड़की। द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट द गर्ल।
and she began to run here and there with fear. और उसने इधर उधर भागना शुरू कर दिया डर के मारे. A man, अब कोई भी XYZ man came and chased the dog. अब कौन सा कुत्ता, कौन सा डॉग, वही वाला डॉग. यहाँ पे हमने यही लिखा, लेकिन दोबारा से हमने इसके बारे में मेंशन किया तो हमने द कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि वही वाला, वही स्पेसिफिक, वही डॉग, कोई और नहीं, वही वाला. तो हम जब इस तरह से यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, द यूज करते हैं सेकेंड टाइम. फाइन. The definite article the is used before with a singular countable noun which stands for a whole class. अगर वो पूरी जाति को स्टैंड कर रहा है तो हम क्या करते हैं, द लगाते हैं. जैसे द पोटैटो इज अ कॉमन मैन्स फूड. अब पोटैटो पूरी के बारे में बता रहे हैं, पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं कि द पोटैटो इज अ कॉमन मैन्स फूड. पोटैटो किस चीज़ का क्या है, एक आम आदमी का भोजन है. तो यहाँ पे पोटैटो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया है ना, और पूरी एक जाति को संबोधित कर के बारे में बता रहा है. ओके, इट स्टैंड्स फॉर द होल क्लास. द लायन इज अ फेरोशियस एनिमल. द लायन स्टैंड्स फॉर द होल क्लास. ओके, इज अ फेरोशियस एनिमल. लायन कैसा है, कोई भी लायन है वो कैसा है, बहुत ही फेरोशियस, खतरनाक, isn't it? Dangerous animal. The cow is a अब ये okay, the lion. The cow is worshipped in India. The cow means कोई भी cow जो भी है, the cow, cow means cow के बारे में बात बता रही है, ये भी क्लास को डिनोट कर रही है. तो ये the cow is worshipped in India. Okay. The cactus is a thorny plant. कैक्टस किसी भी तरह का है, वो क्या है, थॉर्नी प्लांट है. तो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, तो तब हम द लगाते हैं. ठीक है. द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हिच इज ओनली ऑफ इट्स काइंड इन अ गिवन सिचुएशन. एक अपनी अलग किस्म की कोई भी नाउन है तो उसके आगे भी हम द लगाते हैं. जैसे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही होता है. The principal attended the function. The principal, हमेशा the principal. The teacher taught the first lesson. The teacher taught the first lesson. Okay. The doctor examined the patient. Okay. The manager got the work done by his staff. तो क्या होता है, the definite article the is used before a noun which is the only of its kind in a given situation. गिवन सिचुएशन में अपनी तरह का वो अकेला एक ही होता है. जैसे द प्रिंसिपल एक है, द टीचर, टीचर कोई भी हो, वो एक टीचर है, द टीचर. द डॉक्टर, देन द मैनेजर, वन हू मैनेजर्स, द मैनेजर. तो हम इसके आगे द लगा देते हैं. द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के आगे भी हम क्या करते हैं, अगर वो the article is used before an adjective to turn it into a noun with a plural meaning. The is used with the adjective. Okay, it is used before an adjective to turn it into a noun with a plural meaning. Okay, for example, the rich should help the poor. Now here the rich means the rich people and the poor means the poor people. जो इस तरह का सेंस कन्वे कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं. प्लूरल मीनिंग हो गया ना, द रिच मीन्स द रिच पीपल, प्लूरल मीनिंग. देयर इज अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन चंडीगढ़. देयर इज अ स्कूल फॉर ब्लाइंड, फॉर द ब्लाइंड, फॉर द ब्लाइंड मीन्स फॉर द ब्लाइंड पीपल, प्लूरल हो गया ना. सेंट मदर टेरेसा gave wholehearted free service to the poorest of the poor. Poorest of the poor means poor people, isn't it? किसके बारे में बात हो रही है, पुअर पीपल के बारे में हो रही है. अब जब इस तरह का हो तब भी हम द यूज करते हैं. The is used before the names of mountains, rivers, oceans, seas,
group of islands, etc. For example, the Himalayas, the Ganga, the Ganges, the Nile, the Indus, the Indian Ocean, the Arabian Sea, then the Maldives, the Ivory Coast, then the Netherlands, the United Kingdom, the United States of America, and the Amazon, etc. इनके आगे हम द लगाते हैं, ठीक है। And the is used to refer to the whole family. अगर पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करना हो तो हम द लगाते हैं, जैसे द नेहरूज, तो मतलब नेहरू की फैमिली के बारे में बात हो रही है। द गांधीज, द गांधी, सॉरी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, the Gandhis. Similarly, the Sharmas should be as here. Then the Kennedys. आपने देखा होगा घरों के आगे लिखा होता है the Guptas, means the Gupta family. Similarly, the is used before adjectives in the superlative degree when we make comparisons. Superlative degree में भी हम the लगाते हैं, जैसे good, better, best, isn't it? तो हमने बेस्ट बोलना है तो द बेस्ट बोलेंगे, isn't it? Abhinav is the tallest boy in the class. The tallest, the fastest. Cheetah is the fastest animal in the world. The fastest, the highest, the best, the worst. तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो हम द लगाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि वेयर टू यूज ए एन एंड द। अब कुछ एक नाउन्स ऐसे हैं या कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स लगाते ही नहीं हैं। अब कौन कौन से? नाउ सी, omission of articles before abstract nouns until made specific by the phrase that follow them. अब abstract nouns जो होते हैं ना, उनके आगे हम articles नहीं लगाते हैं। आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है ना, जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटीज जहाँ जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू। पेशेंस, सहनशीलता। पेशेंस कैसी है? हम देख नहीं सकते, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो पेशेंस के आगे कुछ भी नहीं लगाते हैं, ओके। पेशेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू। So, it was the patience that compelled him to keep quiet. अब हमने ये पढ़ा कि वैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कुछ नहीं लगाते, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक बना दिया गया हो या उसके बारे में कुछ खास बात कही जा रही हो तो हम लगा देते हैं, जैसे कि इट वॉज द पेशेंस, भी वो पेशेंस ही थी दैट कंपेल्ड हिम टू कीप क्वाइट, कि वो चुप रहा या चुप रही। इट वॉज द पेशेंस। अब पेशेंस ऑफ कोर्स इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है। स्पेसिफिक कैसे? इट वॉज द पेशेंस दैट कंपेल्ड हिम टू कीप क्वाइट, ये फ्रेज है, इससे इसको क्या कर दिया गया है? इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है पेशेंस को, तो हम द यूज करेंगे, ठीक है। डोंट कंफ्यूज प्लीज। तो जब भी हम स्पेसिफिक कर देते हैं किसी भी चीज़ को तो हम द यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की विशेष बना रहे हों उसे हम, तो हम उसके आगे डेफिनेट बना रहे हों, उसको स्पेसिफिक बना रहे, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हों, तो हम द यूज़ करेंगे। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम द यूज़ नहीं करते, ओके। ही इज़ फुल ऑफ विजडम। देखो हमने यहाँ पे कुछ आर्टिकल यूज़ नहीं किया। ही इज़ फुल ऑफ विजडम, बस बात खत्म। The wisdom he showed was remarkable. अब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वो उसकी विजडम इतनी रिमार्केबल थी, जो उसने विजडम दिखाई है, अपनी समझदारी दिखाई है, दैट वाज रिमार्केबल। तो हमने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है? उसकी विजडम को। इसलिए हमने इसको हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम, तो इसलिए हम द लगाते हैं, ओके। तो जनरली हम द नहीं लगाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, स्पेसिफिक, उसको डेफिनेट, उसको बता रहे हैं कि ये कोई स्पेसिफिक थिंग है या स्पेसिफिक क्वालिटी है, तो हम उसको उसके आगे द लगाते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब जानते हैं।
तो वैसे हम इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, बट द ऑनेस्टी ही शोड इन हिज डीलिंग्स इम्प्रेस्ड ऑल। द ऑनेस्टी, अब यहाँ पे ऑनेस्टी को हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द लगाएंगे। ओके, आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर सम अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं कुछ जिनके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, जैसे एंड प्रॉपर नाउन्स इन सम केसेस। तो कुछ एक अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे नहीं लगाते और प्रॉपर नाउन्स के आगे भी हम नहीं लगाते मोस्टली। माई ग्रैनी डज नॉट ऐड शुगर टू टी। अब शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते ना, तो हमने इसके आगे क्या किया, इसके आगे कुछ नहीं लगाया हमने। पुट सम ऑयल इनटू द पैन, तो ऑयल अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे भी हमने आर्टिकल ओमिट कर दिया, नहीं लगाया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम मैंने कहा ना यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन्स के आगे इन सम केसेस हम आर्टिकल नहीं लगाते, तो हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाए। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मिर्जापुर इज फेमस फॉर कारपेट्स, तो ये सारे यहाँ पे भी हमने आर्टिकल नहीं लगाया। ठीक है, द आर्टिकल इज omitted बिफोर nouns such as school, church, temple and hospital। तो वैसे आर्टिकल हम स्कूल, चर्च और टेम्पल या हॉस्पिटल के से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, वैसे जनरली हम नहीं लगाते हैं। When these places are visited for their primary purpose, अगर ये सारी, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चर्च में प्रे करने के लिए, टेम्पल में भी एंड हॉस्पिटल में आप अपने चेकअप या करवाने जा रहे हैं, तो इन मतलब जो प्राइमरी पर्पस है इसके लिए हम अगर इनको यूज़ करें आर्टिकल नहीं लगाते। बट आर्टिकल इज यूज व्हेन वी रेफर टू देम एज डेफिनेट प्लेस। तो अगर ये डेफिनेट प्लेस बन जाती हैं या डेफिनेट प्लेस इनको हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम आर्टिकल लगाते हैं। ओके, जैसे लेट्स अंडरस्टैंड दिस, रोहित गोज टू स्कूल। अब सिंपल सी बात है, रोहित गोज टू स्कूल, तो हमने कुछ नहीं लगाया इसके आगे। द स्कूल इज क्वाइट क्लोज टू हिज होम। अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इसको कि द स्कूल, जिस स्कूल में वो जाता है ना, द स्कूल, वो वाला स्कूल बहुत नज़दीक है उसके घर से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया उस स्कूल को, उस स्कूल के बारे में बता रहे हैं हम, तो हम द लगाते हैं। मिस्टर विल्सन गोज टू चर्च एवरी संडे। अब मतलब प्रे के लिए जा रहे हैं तो कोई कुछ भी नहीं हमने लगाया यहाँ पे, गोज टू चर्च एवरी संडे। ही मेट हिज बेस्ट फ्रेंड एट द चर्च। कौन से चर्च में, उसी चर्च में जहाँ वो जाते हैं उनको बेस्ट फ्रेंड मिला, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो हम द लगाते हैं, जब नहीं करते हैं तो हम द नहीं लगाते। ओके, द wounded मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। अब टेकन टू द हॉस्पिटल नहीं आएंगे, हॉस्पिटल भी नहीं आएंगे, बस टू हॉस्पिटल। लेकिन अगर his relatives went to the hospital to see him, कौन से हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे वो था, तो हम यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, जो स्पेसिफाई कर दे हम कि बताना चाह रहे हैं कि उसी के बारे में बात हो रही है, तो हम द लगाएंगे। अदरवाइज स्कूल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, इनके आगे द नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। ओके, नेक्स्ट, द आर्टिकल इज omitted बिफोर मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के आगे भी आर्टिकल जनरली नहीं लगाया जाता, लेकिन वही बात, अगर उसको स्पेसिफाई करना हो तो आर्टिकल लगाते हैं हम। जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, ये जनरल सी बात है, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। वी ऑल गैदर टू सी द मैन हु सेव्ड अ ड्राउनिंग चाइल्ड। वी ऑल गैदर टू सी द मैन, मतलब उस इंसान को देखने के लिए हम सारे खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए, जिसने बच्चे की जान, डूबते हुए बच्चे की जान बचाई। तो वो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पर्सन होगा ना वो जिसने जान बचाई, तो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए या उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम द यूज करें। इज इट क्लियर? वुमेन इज मोर पेशेंट देन मैन। अब औरत जो है वो ज़्यादा पेशेंस होती है मैन से। आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी राइट।
तो ये जनरल सी स्टेटमेंट है। अगर हमने इसको कैसे, द विमेन इन येलो इज लुकिंग प्रिटी, अब हमने क्या किया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि येलो कलर की ड्रेस जिसने पहनी है वो बहुत प्रेटी लग रही है। द विमेन, अब बड़ी सारी औरतें होंगी वहाँ पे, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द विमेन इन येलो, इसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है वो, तो इसलिए हम स्पेसिफाई कर दिए उस विमेन को, तो हमने द यूज किया। क्लियर? अब द आर्टिकल द इज ओमिटेड, ओके, ये द ओमिट किया जाता है कहाँ पे, बिफोर लंच टी डिनर, लंच टी डिनर के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। द आर्टिकल इज ओमिटेड आफ्टर एक्सप्रेशन सच एज काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, मैनर ऑफ, इनके आगे भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ही इन्वाइटेड मी टू लंच, या टू डिनर, या टू टी, तो ये इसके आगे हम नहीं लगाते कोई भी आर्टिकल। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, व्हाट सॉर्ट अ मैन नहीं आएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही, ओके। तो sort of man, then what type of life is he living, type of, इसमें ए द कुछ नहीं लगाएंगे। her manner of doing things is unique, manner of doing, तो इसके आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। okay? फिर the article is not used in these phrases, इन phrases के आगे भी, जैसे by car, by bus, by train, okay, by bus, by train, by plane, and then by sea, then by post, by on foot, इनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। okay, so that's all for today, and I hope you have understood, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you very much.